यार ये कब से हो रहा है? मतलब जब से मैं तुमसे मिली उससे पहले से? यार कंट्रोल वो पर्सन हूँ जो तुम्हारे लिए सबसे स्पेशल है। मुझे जवाब दो कि तुम्हें अभी क्या बेस्ट ऑप्शन है तुम्हारे लिए। खड़े हो, एक लंबी सांस लो आराम से। हाय, कैसे हो? एक बात बताओ पहले मुझे, तो तुमसे हाय वाय बाद में मुझे तुमसे बात करनी। तुमने नंबर क्यों दिया है? मैंने कहा नंबर है यार, मेरा दिमाग यार देखो ऐसा नहीं है, अगर मैंने तुम्हारे साथ मजाक कर लिया तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम जाके कुछ भी कर लोगी, ठीक है ना? देखो आज मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब है। अब तुम मुझे पहले ये बताओ तुमने नंबर क्यों दिया था, क्यों बात करी और मूड ऑफ है। आप आज प्लीज चले जाओ। आप लोग हमेशा आ जाते हो यहाँ पे परेशान करने के लिए। क्या हो गया है? चले जाओ। तुमने बात क्यों करी और तुमने मिलने के लिए क्यों बुलाया? मुझे पहले ये बताओ तुम। हाँ, आप जा सकते हो यहाँ से प्लीज। पहले मेरे सवालों के जवाब दो तुम, ठीक है ना? आपके सवालों के जवाब नहीं देना, बकवास कर रहे हो आप। बस आप चले जाओ बस। क्या हुआ है? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? पहले तो मतलब खुद की गलती होती है दूसरे पे ब्लेम कर दो, खुद की गलती होने के बाद भी, ठीक है ना? प्लीज आप चले जाओ, प्लीज। मैं कह रही हूँ मेरा मूड ऑफ है, आप चले जाओ प्लीज। आप चले जाओ। क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? मूड ऑफ है मेरा, बस आप प्लीज। अकेले क्यों बैठे हो? कुछ दिक्कत है क्या आपको? मेरी मर्जी, मैं कैसे भी बैठूँ, अकेली रहूँ, जो भी रहूँ, जैसे भी रहूँ। अरे देखो मैं मजाक नहीं करी। क्या हुआ है मुझे आप बता सकते हो? क्या हुआ है? कोई प्रॉब्लम है? तुम मेरी क्या लगती हो? मैं क्यों बताऊँ तुम्हें? कौन हो तुम? मैं देखो, मैं कोई भी सही, सुनो मेरी बात। अच्छा एक मिनट मेरी बात सुनो, खड़े हो, मेरी बात सुनो। अच्छा सुनो, रिलैक्स रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ। लंबी सांस लो, लंबी सांस लो। ली? परेशान हो? अभी हम मजाक को अलग करके अभी हम बात करते हैं। कोई परेशानी है आपको? मैं क्यों बताऊँ? तुम मेरी हेल्प करोगी क्या? देखो सुनो, वो मजाक रहा अलग हटके, ठीक है? मैं सच में मजाक नहीं कर रही। अगर तुम मुझे एक अच्छा इंसान समझ के बता सकते हो, क्या पता मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। मुझे सच में आपके फेस को देख के ऐसा लग रहा है कि आप कुछ टेंशन में हो, कुछ ज़्यादा ही किस चीज़ को मतलब सोच रहे हो, ज़्यादा ही थिंकिंग, ओवर ही थिंकिंग कर रहे हो। क्या हुआ है? सब ठीक है? ब्रेकअप हुआ मेरा। ब्रेकअप? आपका बॉयफ्रेंड है मतलब? हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है। उसी चीज़ को लेके मैं कल भी परेशान थी, इसलिए मैं हमेशा यहाँ पे आती हूँ, हमेशा अकेले बैठती हूँ। मेरी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। हम एक दूसरे को एक तरफ से बचपन से एक दूसरे को जानते थे। 12th पास आउट होने के बाद हम दोनों ने एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट करा। अच्छा, तो पहले फ्रेंड्स थे? पहले फ्रेंड्स थे हम लोग, फिर धीरे धीरे हम लोगों ने एक दूसरे को समझा, तो हम लोगों को लगा कि हमारी केमिस्ट्री मिलती है, तो हम लोगों ने एक दूसरे को डेट करा। हमारा रिलेशनशिप तकरीबन 7 साल का है। माय गॉड, 7 साल का रिलेशनशिप है आपका? और ये ऐसे कर रहा है मतलब? ऐसे मतलब वो चेंज ब्रेकअप का मतलब क्यों चेंज हो गया मुझे भी नहीं पता, वो चेंज हो गया। ये हो गया मतलब ऐसे करा कि मतलब ब्रेकअप हो गया आपका 7 साल में? ऐसे कैसा हो सकता है? मुझे नहीं पता। एक मान लो कि स्टडी तो नॉर्मली चल रही थी, और मेरा क्या था कि मैं स्टडी भी करती थी, जॉब भी करती थी। अब वो सिर्फ अपने स्टडी पे फोकस करता था। तो रिलेशनशिप मतलब 7 साल से तो स्टडी करती थी तब, मतलब कब से? मतलब नॉर्मली वो किसी अलग लाइन पे जॉब, मतलब कि वो किसी अलग लाइन पे जो जॉब की नीड थी उसे। अच्छा, तो मतलब कोई और लाइन ज्वाइन करना चाहता था? और लाइन का वो करना चाह रहा था, ठीक है। मेरा कोई और लाइन था। अच्छा। तो मेरा ये था कि थोड़ी फैमिली भी इशू थी मेरी, तो इसी वजह से मैं जॉब भी करती थी, अपनी स्टडी भी कंप्लीट कर रही, यहाँ तक कि अपने रिलेशनशिप को भी मैं टाइम देती थी। मैं सब कुछ अच्छे से मैनेज करके चलती थी। 7 सालों से? 7 सालों से। अच्छा। और उसके मतलब कि रिलेशनशिप को 7 साल हुए। अब बाकी जो मेरा जॉब का जो करियर था, हाँ मतलब 7 साल से तुम सारी चीज़ें मैनेज कर रही हो, रिलेशनशिप भी, जॉब भी, फैमिली भी, जो भी प्रेशर है तुम्हारे ऊपर। क्या हुआ कि उसने मुझे कहा था कि इन फ्यूचर मैं जॉब करूँगा, घर पे बात करूँगा, शादी करेंगे, साथ में रहेंगे, सब कुछ। तो और अभी उसकी इतनी अच्छी जॉब लग गई है, बहुत अच्छी जॉब लगी है। महीने के वो 80 से 90 हज़ार कमा रहा है, ठीक है? अच्छा, वो लड़का? हाँ, अभी वो न्यू लगा है, तो अभी 80 से 90 है। तो आगे जाकर उसकी और भी सैलरी बढ़ेगी, अच्छी बात है, उसकी ऐसी जॉब लगी है। लेकिन अब वो एक तरफ से सोचता है कि ये लड़की मेरे से लो है। तो तुम क्या जॉब करती हो? क्या तुम्हारी सैलरी क्या है? जॉब छोड़ो, तुम्हारी सैलरी क्या है? मेरी 40+। 40+ है तुम्हारी? हाँ, मेरी 40+। अच्छा, मतलब हाफ ही समझ लो, अगर वो 80 है तो तुम्हारी 40 है। अच्छा, तो तुमने फैमिली को बता दिया है क्या इस बारे में? मैंने फैमिली को ये नहीं बताया कि हमारा ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप नहीं बताया? ब्रेकअप नहीं बताया। ये बता दिया कि हाँ हम रिलेशन में। उस बंदे को बहुत ज़्यादा समझा रही हूँ कि क्या हो गया, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं लगता है तो मैं कोई और जॉब कर लूँगी। बिल्कुल, ये ठीक है। अगर देखो बहुत सारे ऑप्शन है, मैं कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है। ये नहीं अगर तुम आज 40 कमा रही हो तो तुम कल भी 40 ही कमाओगी या कल 30 कमाओगी, ऐसा नहीं है। ग्रो हर चीज़ में होता है, अगर चाहे इंसान तो वो
ये तुम्हें मतलब आधी सैलरी के ऊपर तुम पे ये वो कर रहा है कि और पता नहीं उसके ऑफिस में कोई लड़की है तो उससे वो अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये क्या मतलब हुआ कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब तुम्हारे साथ जो लड़की थी तुम उसको अब डंप करके अब किसी और के पास तुम जा रहे हो। बहुत ये नॉनसेंस। बहुत गलत है। इसलिए मैं अकेले रहती हूँ, कॉल करती हूँ, कॉल रिसीव नहीं होता। हमेशा कॉल करते रहते हैं, मैं काम पे हूँ, लेकिन काम तो क्या रहता है, काम वो सुबह 10 बजे जाता है तो सुबह शाम के वो 7 बजे तक घर आ जाता है। उसके बाद तो वो रिलेशनशिप को टाइम ये दे तो सकता गलत है ना, ऐसे तो नहीं करना चाहिए ना। गलत आज ही है। तुमने जब उसका साथ दिया, सारी चीज़ों को तुम लेके चली, तो आज उसकी जब उसकी जॉब नहीं थी तब तुम लोग साथ थे, तब उसकी जॉब नहीं थी उस समय। उस टाइम जॉब नहीं थी। मतलब ऐसा कैसे यार, मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा। तुम उसकी जॉब नहीं थी, तुम तब से उसके साथ हो और आज वो तुम्हारे साथ जॉब की वजह से ऐसे कर रहा है। मैं हो जाऊंगी पागल, बहुत ज़्यादा मैं पागल हो जाऊंगी। मैं उस बंदे को समझा के मैं पागल हो गई। और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं अपने घर पे क्या बोलूँगी। जिस बंदे को लेकर मैं 7 साल तक मैं अपने घर वालों से लड़ी हूँ, मैंने ये तक कि अपने घर वालों को बोला मैं शादी करूँगी तो इस बंदे से करूँगी, वरना करूँगी नहीं, किसी से भी नहीं करूँगी। यार ये कब से हो रहा है? मतलब जब से मैं तुमसे मिली उससे पहले से ही क्या? उससे पहले से ही हमारी ये लड़ाई हो रही। पता है मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मैं यार पता नहीं कंट्रोल महीने भर मैं कैसे रही हूँ वो मुझे पता है। कंट्रोल मैं नहीं रह पाती हूँ बस। अरे तुम वो कांप रही हो, ठीक वो है। भले चिल्लाता है मुझ पे, जो करता है, लेकिन बस उसकी एक आवाज़ सुनने के लिए मैं उसे कॉल करती ओ हूँ। गॉड, बस प्लीज, बस मैं बहुत उसकी एक आवाज़ सुनने के लिए। वो बंदा आप लोगों को 2 दिन आया, मजाक करके मस्ती करके चले। देखो सच में नहीं पता थी कि मेरे ऐसे लाइफ में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। अब मेरे घर वालों को भी नहीं पता। मुझे छुपाना पड़ता है, हर एक चीज़ मुझे छुपाना पड़ता है, इसलिए मैं घर से दूर इधर आ जाती तो तुम्हें अच्छा लग रहा है कि उसके दिल से तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हारा साथ देगा या नहीं देगा? तुम देखो, इनर सबसे ज़्यादा हमें वो करता है, मतलब गाइड करता है कि हमारा इनर क्या उसे पास्ट याद रहा है ना कि जब मैं कुछ नहीं था तब उस बंदी ने इतना कुछ करा मेरे लिए। अगर वो भूल गया, सब कुछ भूल गया यार, सब कुछ भूल गया। यार तुम ठीक हो, तुम कांप रही हो, तुम नॉर्मल हो जाओ प्लीज़। तुम नॉर्मल हो बल्कि, ठीक है? क्या नाम है तुम्हारा? गौरी, नॉर्मल हो जाओ पहले। देखो सुनो मेरी बात, ये सब चीज़ें ना, देखो मैं आपको ये मत सोचना कि मैं आपको गाइड कर रही हूँ या मैं आपको गलत रास्ता बता रही हूँ। बट देखो हमारा ना इनर ही हमें गाइड कर देता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। समझ में आ रही है? देखो हमें पता है कि वो हमारा साथ देगा नहीं देगा। हम देखो बेशक से किसी के लिए हम कितना भी कर लें, ठीक है, वो साथ नहीं देता। बहुत रेयर केस होते हैं कि हाँ दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि तुम कोई और कदम ना उठा लो, इसलिए मूव ऑन करो अगर तुम्हें लग रहा है। कितना टाइम हो गया उससे बात ना ठीक से हुए 1 से 1.5 महीने हो गए। 1 से 1.5 महीने। तुम कॉल करती हो उसको? हाँ मैं करती हूँ, बस उसकी एक आवाज़ सुनने के लिए मैं बस कॉल करती हूँ कि भले वो चिल्लाए, बात करे ना करे, ठीक है, बस कंट्रोल। उसकी एक आवाज़ सुनने के लिए मैं कॉल करती हूँ बस। देखो क्योंकि 7 साल कम नहीं होते। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ। मैं बहुत उसके हर एक सिचुएशन पे मैंने साथ अपने घर वालों से मैंने लड़ाई की, करूँगी तो शादी इससे करूँगी। मेरे घर वालों ने कितना मना करके आगे रो जाके नहीं। ये लड़का नहीं रहेगा। रो नहीं। देखो प्लीज़ तुम कम नॉर्मल हो। देखो मैं तुम्हें यही कहूँगी कि तुम प्लीज़ मूव ऑन कर लो। अगर तुम्हें लगता है एक बार उससे डिस्कस कर लो। देखो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ठीक होने में, पर ठीक हो जाओगी तुम। सोचो जो तुम्हारा आज साथ नहीं दे रहा वो कल भी साथ नहीं देगा तुम्हारा। आज तुम्हें 1 से 1.5 महीना हो गया उससे कॉल करके, ना बात करके, ना मिली 1 से 1.5 महीने में? नहीं मिली। तुमने मिलने को बोला? हाँ। क्या बोला उसने? टाल दिया। मतलब इनडायरेक्टली वो तुम्हें मतलब हटाना चाह रहा है और बोलना चाह रहा है, जो कि तुम नहीं समझ रही। खड़े हो, एक लंबी सांस लो, आराम से लंबी सांस लो, आराम से सोचो। देखो ये मत समझना कि मैं तुम्हें गलत राह दे रही हूँ, ठीक है ना? पर मैं ना बहुत सारी चीज़ों को ना जान सकती हूँ इंसान अगर बताए तो तुम सोचो कि क्या ठीक है तुम्हारे लिए। तुम अभी मुझे जवाब दो। तुम इतना खुद जानती हो, पढ़ी लिखी हो तुम, ठीक है, एक जॉब कर रही हो, पढ़ी लिखी हो, मैच्योर लड़की हो। खुद ही तुम मुझे जवाब दोगी कि तुम्हें अभी क्या करना चाहिए। एक माइंड से जवाब दो, हार्ट से नहीं, माइंड से जवाब दो। तुम्हें क्या करना चाहिए तुम खुद जानती हो क्या करना चाहिए। अभी मुझे जवाब दो। मैं तुम्हारी कोई सिस्टर नहीं हूँ, तुम्हारी कोई दोस्त नहीं हूँ, ना कि मैं तुम्हारा वो पर्सन हूँ जो तुम्हारे लिए सबसे स्पेशल है। मुझे जवाब दो कि तुम्हें अभी क्या बेस्ट ऑप्शन है तुम्हारे लिए। अपने पास्ट को ब्राइट करूँगी और कुछ नहीं। मतलब कि फ्यूचर को फॉरगेट करोगी, जो पास्ट है उसको फॉरगेट करोगी, देन फ्यूचर को ब्राइट करोगी। 2 चीज़ें हैं तुम्हारी, पास्ट को फॉरगेट करना है, फ्यूचर को ब्राइट करना है। क्या करना है? 2 ही चीज़। बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ऐसा करने में, मैं ये नहीं कह रही लगेगा। देखो 7 साल का रिलेशनशिप है,
कोई दिक्कत नहीं है तो मेरा नंबर लो, मुझसे तुम कांटेक्ट करो, तुम मुझसे फ़ोन मत करो, क्योंकि देखो तुम मुझे ठीक ठाक लड़की लगती हो, पढ़ी लिखी हो, जॉब कर रही हो, मैच्योर हो, सारी चीज़ें बेस्ट है। अपनी फैमिली के लिए किसी और चीज़ को फोर्स करो, मतलब और चीज़ को मतलब बताओ कि हाँ मैं ठीक है जो भी है मैं नहीं करना चाहती, तुम उसको खुद से रिजेक्ट कर सकती हो। तुम अगर वो आज 80,000 कमा रहे ना, तुम 2 महीने बाद तुम 1 लाख कमाओगी, मैं जानती हूँ। तो तुम मेरा नंबर लो पहली बात तो, ठीक है, तुम मेरे को अपना नंबर दो, मैं तुमसे कांटेक्ट करूँगी सीरियसली। देखो मुझे ना ऐसे बहुत टेंशन होती है कि अगर कोई इंसान परेशान है और वो समझ नहीं पा रहा, सोच नहीं पा रहा सारी चीज़ों को, तो उसको क्या गाइड करना चाहिए। तुम मुझे अपना नंबर दो, मैं तुम्हें कॉल करूँगी, और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तुम मुझसे कांटेक्ट करना, ठीक है। ये मेरा नंबर है, मैं तुम्हें कॉल करूँगी। आया समझ में? थैंक यू। थैंक थोड़ा यू, रिलीफ फील हुआ है मुझे बहुत ज़्यादा। थैंक यू। बहुत टाइम से मैं Thank you. परेशान थी। थैंक यू बस इसीलिए क्योंकि मैं किसी से शेयर नहीं कर पा रही थी ये बात। वो पता है, देखो कोई ना कोई तो लाइफ में ऐसा ज़रूर आता है जिससे हम शेयर कर सकें। तुम जो और भी मेरे लिए वो पर्सन था जिससे मैं हर बातें शेयर करती, लेकिन ये जो सिचुएशन मेरे साथ जो चल रही है ना, इस सिचुएशन में मैं किसी से शेयर नहीं कर पाती, यहाँ तक अपनी मम्मी से भी नहीं कर मैं पाती, समझ जिससे मैं सकती सब कुछ बताती थी। तुम परेशान मत हो, हम बात करेंगे, मैं तुम्हें नॉर्मल कर दूंगी, कोई थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद तुम मेरे से बात करना बंद कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं। गिव मी अ हग, डोंट वरी यू। सॉरी मैंने उसके लिए तुम्हारे साथ दो बार मतलब मजाक किया, जो भी है। नहीं, कोई मुझे नहीं पता थी तुम्हारी सिचुएशन क्या, बट कुछ करना नहीं है, कुछ गलत नहीं सोचना, बस इनफ, इतना ख़त्म होता है। आज के बाद जो भी होगा सब बेस्ट होगा, फ्यूचर एकदम ब्राइट करो कि आज वो तुम्हें रिजेक्ट कर रहा है ना, तुम उसे खुद रिजेक्ट करो, रिजेक्ट करके अपना फ्यूचर ऐसा बनाओ कि वो तरसे तुम्हारे लिए। हाँ। तुम कर सकती हो? हाँ, मैं Promise? कर सकती हूँ। कर सकती हो? करूँगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। कितना टाइम लगेगा तुम्हें ये करने में, उसको मूव ऑन करने में, उसको भूलने में? यूँ भुला दूँगी। यूँ भुला दोगी? भूलने की बात होती है। नहीं, कब तक भुला दोगी? भूल जाऊँगी, मैं अपने लाइफ में इतनी बिजी हो जाऊँगी ना, उसे याद करने का टाइम ही नहीं। वेल एंड गुड, इससे बेस्ट क्या है। तुम्हारे पेरेंट्स खुश रहेंगे, अपने पेरेंट्स को टाइम दो, फैमिली को टाइम दो, बात खत्म बस। होती है। हम और कभी मिलते रहेंगे, बस सॉरी मैं अब तक आपके बात मजाक नहीं करूँगी, ठीक है? ओके बाय, बाय सो मच, थैंक यू खुश रहने के लिए, ओके बाय।